साहिबन की सतनाम। आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से आज अमोदा में शक्ति जिले में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के आके सुन लिया, लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल है। ये सबकी समझ में नहीं आता। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की दया हो, जिस पर परम पिता परमात्मा की मोहर लग गई हो। ये ज्ञान केवल वही समझ पाता है। इसीलिए साहिब ने समझाया, लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखों लोगों को सत्संग सुनाई दे जाए तो उनको समझ में नहीं आता कि बात जा कहां रही है। 1 करोड़ लोगों को अगर ये सत्संग सुने तब जाके उनको, थोड़े से लोगों को ये समझ में आता है कि आखिर बात चल किसकी रही है। क्योंकि ये बिल्कुल अलग सत्संग है। ये तत्व ज्ञान का सत्संग है। ये मूल यानी जड़ ज्ञान का सत्संग है। पेड़ दिखाई देता है, पत्ते दिखाई देते हैं, फल फूल दिखाई देती हैं, टहनियां दिखाई देती हैं, लेकिन जड़ दिखाई नहीं देती। ये गुप्त ज्ञान है। ये भेद की वाणी है, ये प्रकट वाणी नहीं है। लेकिन गुरु की दया हो जाए तो ये प्रकट भी हो जाती है। मालिक की दया हो जाए तो ये प्रकट भी हो जाती है। कहते हैं प्रकट पर दिखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। हम बोलते भी हैं परम पिता परमात्मा की जय, लेकिन हम पूजा किसकी करने लग जाते हैं? जिसके माँ भी और बाप भी हैं। आप देख लो, जितने भी भगवानों की पूजा चल रही है संसार में, सबके माँ और बाप हैं। फिर भी हम कह रहे हैं बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। मतलब जय उसकी कर रहे हैं जिसका कोई माँ और बाप नहीं है। वो परम पिता, वो सबका पिता है, और पूजा उसकी कर रहे हैं जो किसी का बालक बन के बैठा हुआ है। दिक्कत यही है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि साहिब सबका बाप है और बेटा किसी का नहीं, और बेटा होए के जन्मया सो तो साहिब नहीं। यानी वो साहिब नहीं है, वो परमात्मा नहीं है जो किसी का बेटा बन के जन्म गया, वो नहीं हो सकता। तो आज उसी साहिब की बात करेंगे जो सबका पिता है, जो सबका जनक है। उससे बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। कहते हैं जिसदा साहिब डाडा होवे और तिसनो मार न सके कोई। यानी जिसको परम पिता परमात्मा की, जिसको इस कुल के मालिक की, जिसको इन सब हंसों के जनक की मोहर लग जाती है, कहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। मार नहीं सकता का मतलब ये नहीं कि उसका शरीर नहीं मरेगा। शरीर तो सबका मरेगा। चींटी से लेके वेल मछली तक सबका शरीर मरेगा। जीवाणु विषाणु कीटाणु सबका शरीर मरेगा। लेकिन जिस पर मालिक की दया हो गई, जिसको ये मूल ज्ञान समझ में आ गया, जिसको ये आत्मज्ञान समझ में आ गया, फिर उसका जन्म और मरण कभी नहीं होता। वो अमर हो जाता है। अमर साहिब कह रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तापे बंदी छोड़ कहूं। मैं यहां पे कोई नाम जपवाने नहीं आया कि राम 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 छोड़ के कबीर कबीर करने लग जा, कि राधे राधे छोड़ के सतनाम सतनाम जपने लग जा।
कि ओम नमः शिवाय छोड़ के सत साहिब जपने लग जा। मैं ये काम करवाने नहीं आया, मैं सारे नाम छुड़वाने आया हूं। हर नाम को छोड़ दो, हर अक्षर को छोड़ दो, मत जपो इसे। लेकिन फिर करे तो करे क्या? आज के सत्संग में इसका पूरा खुलासा किया जाएगा और मालिक की कृपा हुई तो आप जरूर जागोगे, जरूर, क्योंकि अब समय आ गया है जागने का। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु दुल्लमपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु विराटपति साहेब की, कलिनपुर धाम की, पंडाल में आए सभी महात्माओं की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं हम जीवों को जगाने के लिए, इस संसार में आते हैं हमें भव बंधन से मुक्त करने के लिए, इस संसार में आते हैं हमारा अज्ञान दूर करने के लिए, इस संसार में आते हैं हमें सत भक्ति दिलाने के लिए। भक्ति तो हम कर रहे हैं सब, कोई राम जी को पूज रहा है, कोई श्याम जी को पूज रहा है, कोई राधे राधे कर रहा है, कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है, कोई नमाजें पढ़ रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कुछ ना कर रहा हो। लेकिन कबीर साहब के आने का मकसद क्या है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं A to Z हम परख करें कि हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं, या हम केवल करते ही चले जा रहे हैं। जैसे हम सफर पे जा रहे हैं, आगे चौक आ गया, चौराहा आ गया, हमने टर्न ले लिया और सीधे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और रास्ता गलत है, फिर भी चलते चले जा रहे हैं। अब क्या करना है? अब कोई हमें मिलता है रास्ते में, हमें बताता है भाई ये रास्ता गलत चुन लिया तूने। उसकी बात को सुन के हमने क्या करना है? हमने परख करनी है। आजकल तो मोबाइल में लोकेशन आ जाती है, रास्ते खुद ही बता देते हैं कहां से कहां जाना है। एक बार मोबाइल खोल के ट्रैक कर लिया, सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, और जब पता लग जाए कि गलत जा रहे हैं तो फिर हमें यू टर्न ले लेना चाहिए, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए जहां से हमें हमसे गलती हुई थी। अगर वहां पहुंच के हमने सही रास्ता पकड़ लिया तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही पहुंच जाएंगे। बस रास्ता सही बताने वाला मिल जाए। आप जाते हो किसी से पूछते हो भैया दिल्ली का रास्ता कौन सा है, ये वाला है, वो छोड़ने नहीं जाएगा दिल्ली, वो तुम्हें बताएगा कि ये रास्ता दिल्ली जाता है, जानो तुमने है, तुम पहुंच जाओगे। अगर जाओगे, वो कहो वो छोड़ने जाए, वो ना छोड़ता, वो तो रास्ता बताने वाला है, बता दिया उसने, चलो ना चलो तुम्हारी मर्जी। अगर उसके बताए रास्ते पे नहीं चलोगे, कोई और रास्ता पकड़ लोगे तो यहीं भटकते रह जाओगे, उसका कोई नुकसान भी नहीं, उसका कोई फायदा भी नहीं और उसका कोई नुकसान भी नहीं। उसका तो ये कर्तव्य है कि अगर कोई उससे रास्ता पूछे तो उसको सही मार्ग बता देना है। अब तो जाए वो ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है उसका। बिल्कुल इसी प्रकार गुरु का भी ये फर्ज है, गुरु का भी ये कर्तव्य है कि सबको सही मार्ग बताए। अब वो मार्ग किसी को अच्छा लगता है तो चले, नहीं अच्छा लगता तो ना चले। इसमें गुरु का ना तो कोई नुकसान है
ना ही कोई फायदा है। गुरु का कोई नुकसान और फायदा नहीं है। गुरु का काम है मार्गदर्शन करना। उसने अपना काम कर दिया, खेल खत्म। अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो इसी प्रकार कबीर साहब समझाते हैं कि ये इंसान नाना प्रकार की भक्तियां करता हुआ ये जन्म बर्बाद कर रहा है। भक्ति करके भी जन्म बर्बाद हो जाता है। लोग कहते हैं भक्ति से जन्म सफल होता है, भक्ति से जन्म बर्बाद भी होता है। कैसे? कहते हैं तपो राज राजो नरकम। तपस्या करना यानी भक्ति करना, उससे क्या मिलता है? उससे राजपाट मिल जाता है। कोई मंत्री बन जाएगा, कोई संतरी बन जाएगा, कोई बड़ा बड़ा कोई ऑफिसर बन जाएगा, कहो राजा ही बन जाएगा। तपो राज, राजा भी बन गया। आगे राजो नरकम, राज भोग के वो नरकों में चला जाएगा। बताओ, तो तपस्या करके जन्म सफल हुआ कि बर्बाद हो गया? जाना उसने नरक नहीं है। राजा तो एक पड़ाव है कि भैया तपस्या करी है तो चलो इसको राजा बना देते हैं, ये भी खुश हो जाएगा। उसके बाद जाना नरक में ही है। तो तप और जप ये नरक के द्वार खोल देते हैं। तप और जप ये नरक के द्वार खोल देते हैं। बस बीच में एक पड़ाव आता है राज का। लोग सोचते हैं बहुत बड़ी चीज मिल गई, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए साहिब ने जप और तप का रास्ता ही बंद कर दिया। कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खेल खत्म कर दिया जप और तप का। और इस संसार में जितने गुरु बैठे हैं ये जप और तप ही देते हैं, समझ लो। यानी तुम्हारा जीवन बर्बाद करने का ठेका इन्होंने ले रखा है, ये जप और तप करने वालों ने। तुम्हें लगेगा हम तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। तुम नरक जाने की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए साहिब ने कहा मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं। जो वस्तु मेरे पास में है ना तो उसका जप करने की जरूरत है और ना ही उसको पाने के लिए तप करने की जरूरत है, समझ लो। तो कह रहे ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं। कि कोई बोले हम भी विश्वास करते हैं कि पत्थर में भगवान है, यह अंधविश्वास है, यह अंधविश्वास है, समझ लो। विश्वास में का मतलब है पहले परख कर, पहले परख कर, और उसके बाद परखने के बाद क्या कर, निर्णय जब आ जाए कि हाँ सत्य यही है, तब विश्वास कर। फिर वो अंधविश्वास नहीं है, फिर वो अंधविश्वास नहीं है। पानी में मक्खन निकलता है, मैंने विश्वास कर लिया कि पानी में मक्खन निकलेगा, और मैंने क्या किया, उसको मथने लग गया पानी को। पूरा विश्वास कर लिया मैंने कि पानी में मक्खन निकलेगा, और मैं जब उसको मथूंगा तो मक्खन निकलेगा उसमें से? नहीं निकला। कारण क्या है? क्योंकि ये सत्य है ही नहीं कि पानी में से मक्खन निकलेगा, ये सत्य है ही नहीं। अब जब ये सत्य नहीं है तो मैं इस पे लाख विश्वास कर लूं, ये सत्य नहीं हो जाएगा, असत्य ही रहेगा। इसी प्रकार पत्थर में भगवान है, ये सत्य है कि असत्य है? ये कोरा असत्य है। अगर पत्थर में भगवान होता तो पंडित जी को प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत ही ना होती। और लोग तो कहते भी हैं कण कण में है भगवान, कण कण में परमात्मा है। अगर कण कण में परमात्मा है तो उस पत्थर में परमात्मा पहले से ही है, उसमें पंडित जी क्या डाल रहा है फिर?
या तो पंडित जी कहते कण कण में परमात्मा नहीं है, मैं डालूंगा, तब तो समझ में आती है बात। जब ये समझाया भी जा रहा है बचपन से कि कण कण में परमात्मा है, उसके बाद पंडित जी फिर कह रहा है कि प्राण डालूंगा मैं, तब पत्थर में भगवान आएगा। तो भैया ये दो दो भगवान कहां से आ गए फिर? एक तो पहले से था और एक पंडित जी ने डाल दिया, और दोनों भगवानों में युद्ध हो जाएगा, कौन रहेगा इसके अंदर? तो भाई इस भरम जाल से बाहर आ जाओ कि पत्थर में भगवान है। कहते हैं कण कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान, घोर, छोटा मोटा भी नहीं, ये घोर अज्ञान है, घोर। इसी घोर अज्ञान की वजह से हमारे देश में इतनी लूट मार हुई, इतनी लूट मार हुई, आप सोच भी नहीं सकते। जितना हमारे देश को बाहर के लोगों ने लूटा, सबसे बड़ा कारण क्या था? भगवानों की बेशकीमती सोने की मूर्तियां, हीरे जड़े पन्ने जड़े अष्ट धातु की मूर्तियां। हमारे देश का जितना सोना था सबसे ज्यादा इसी में जाता था। बड़े बड़े मूर्ति, बड़े बड़े क्विंटलों की मूर्तियां बना दी राजाओं महाराजाओं ने अज्ञानता में, अज्ञानता में कि हम सोने का भगवान बनाएंगे तो हम बड़े भगत कहलाएंगे। बताओ, अरे वो रावण पत्थर के शिवलिंग की पूजा करता करता महान हो गया, भगवान ने भी दर्शन दे दिया, वरदान दे दिए, उसने तो ना बनाया सोने का शिवलिंग। लेकिन हमारे राजाओं महाराजाओं की बुद्धि में ये कीड़ा किसने डाल रखा था? ब्राह्मणों ने। उन्होंने बना रखे थे ये सोने की मूर्तियां बनाओ, चांदी की बताओ। इसीलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा लुटेरे आए। सोने की चिड़िया थी, सारे पंख नोचले गए, नंगी करके रख दिए चिड़िया को। अभी भी अकल नहीं आ रही है, अभी भी अकल आ जाए तब भी काम बन जाए। अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि पत्थर में भगवान नहीं है। 17 बार सोमनाथ का मंदिर लुट भी गया, तोड़ भी दिया, 6 बार तो तोड़ दिया था। 17 बार लुटने के बाद पागल से पागल इंसान भी समझदार हो जाता है। लेकिन हमें पता नहीं कब समझ आएगी पत्थर में है भगवान। अरे पत्थर में भगवान होता तो क्या भगवान का मंदिर कोई लूट सकता है? फिर तो लुटेरा बड़ा हो गया, भगवान छोटा। इतनी सी बात नहीं समझ में आई और सारे मंदिर लुटवा दिए। हाथियों के ऊपर जहाज भर भर के सोना लेके जाया गया, यहां से सारी मूर्तियां इधर से उधर पहुंच गई और वो सोना देख के ले जा रहे हैं। वो तुम्हारे भाव नहीं देख रहे हैं कि कृष्ण जी की मूर्ति है कि ब्रह्मा जी की कि विष्णु जी की। उनको तो ये पता लग रहा है कि 1 क्विंटल का सोना है, ये ले चलो बेटा। समझो आज हमारा रुपया 90 से भी पार हो गया है। $1 90-95 रुपए, 1 पाउंड 110-115 रुपए। किस कारण पता है? इन्हीं सोने के कारण, सोने की वजह से ही नोट छपते हैं देश में। जितना सोना रिजर्व है उतने ही नोट छप सकते हैं। अगर वो सोना हमारे देश में होता तो भाई साहब अंग्रेज लाइन लगा के खड़े होते हैं नौकरी लेने के लिए कि हमें नौकरी दे दो। लेकिन उल्टा हुआ पड़ा है। इसी कारण, इसी मूर्खता की कारण। तो भगवान किसी पत्थर में नहीं है, भगवान किसी मूर्ति में नहीं है, भगवान किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में नहीं है। ये इंसानों के द्वारा बनाए हुए मकान है। जैसे तुमने अपना मकान बना दिया, दान चंदा लेके भगवान का भी मकान बना दिया। बताओ, भगवान का मकान भी दान चंदे से बन रहा है। किसका मकान बनता है दान चंदे से? गरीब से भी गरीब आदमी का। तुम ज्यादा अमीर नहीं हो, फिर भी तुम्हारा मकान बता दो किसी से चंदा लिया हो तुमने? खुद बनाया ना, अपने पैसों से। भले झोपड़ी बनाई हो लेकिन अपने पैसों से।
अगर दान चंदे से किसी का मकान बना है तो वो बहुत ज्यादा से ज्यादा गरीब का होगा, जिसके पास अपने पैसे भी नहीं है। लोगों ने दया करके 1000 2-2 हजार डाल के उसका मकान बनवा दिया। ये तो बात समझ में आती है कि किसी गरीब का मकान बना दिया दान चंदे से। यहां तो उसका मकान बना रहे हो जिसने सारी सृष्टि बना रखी है। बताओ, उसने सारी दुनिया बना दी, अपना मकान बनाना ही भूल गया कि तुम्हें याद आ रहा है कि भगवान का मकान नहीं है कोई। तुम कभी सोच भी नहीं सकते उसका मकान कहां पे है। उसका मकान चलता फिरता मकान है, ये नहीं है सीमेंट बालू बजरी से बना हुआ। उसका मकान कहां है? ये काया ही उसका मकान है। ये तुम्हारा जो काया है ना, मंदिर कहते हैं ना, मंदिर। मंदिर क्या है? मन के अंदर, वहां है उसका मकान, इस त्रिलोकीनाथ का। मन के अंदर क्या है? एक ज्योत जग रही है, वही है उसका रूप, बैठा हुआ है सबके अंदर। सब में ज्योत जग रही है, वही त्रिलोकीनाथ निरंजन है। उसी की भक्ति में सारा संसार लीन है। A to Z जितने भी गुरु हैं, ये सब उसी निरंजन की भक्ति में लीन है। इंगला पिंगला सुषमना में तुम्हें लेके जाते हैं और यहां त्रिकुटी में उस ज्योत के भव्य दर्शन होते हैं। वही है काल निरंजन, उसी ने यह सृष्टि बना रखी है और हम सबको 84 में डाल रखा है। ये कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा सुअर, ये उसी ने बना रखे हैं। ये नाली के कीड़े मच्छर मक्खी खटमल कॉकरोच उसी ने बना रखे हैं। 84 लाख बार नाना प्रकार की योनियों में डालता है और केवल एक बार इंसान बनाता है। इतना डरता है इंसान से, इतना डर लगता है उसे इंसान से। कारण क्या है? कारण ये है कि इंसान उसकी जेल तोड़ के भाग सकता है, इस संसार से भाग सकता है। ये संसार एक जेल है, इस जेल में हम सब कैदी हैं। हर कैदी को सजाए मौत हो चुकी है, बस अपने अपने समय का इंतजार कर रहे हैं कैदी। कुछ छोटी सी उम्र में मर जाते हैं, कुछ अधेड़ उम्र में होके मरते हैं, कुछ बूढ़े होके मर जाते हैं। मरना सबने है, फांसी सबको हो चुकी है। समझ लो, सजा फांसी की हो चुकी है, बस लगनी बाकी है। जिसके लगती है हाय हाय करता चला जाता है, और जिसके नहीं लगी उस वक्त वो कहता है अरे मैं थोड़ी नहीं मरूंगा। वो मरेगा, मर गया, और अपनी मौत को भूल के, अपनी फांसी की सजा को भूल के मजे लेने में लगा हुआ है। उसके बाद कुछ दिन बाद उसका नंबर लग जाता है, फिर वापस फिर हाय करता मर जाता है। और ये कोई एक बार नहीं मरेगा। तुम सोचो एक बार बंदा मर गया, खेल खत्म। अरे खेल तो वहां से शुरू होता है। खेल कहां शुरू होता है? जन्म से। जन्म कैसे होता है? जब कहीं मरोगे तभी तो जन्मोगे। तो मरने के बाद खेल खत्म नहीं होता है, मरने के बाद अगला खेल शुरू हो जाता है। फिर जन्मोगे, फिर पढ़ोगे लिखोगे, अगर इंसान जन्म मिला तो 84 काटने के बाद फिर तुम्हें वही ब्याह शादियां मिलेंगी, फिर बच्चे होंगे, फिर दादा परदादा बन जाओगे, फिर मर जाओगे, फिर आ जाओगे किसी कुतिया की योनि में, फिर वहां से बच्चा बन के आओगे, फिर कुतिया को मां समझोगे, कुत्ते को मां बाप समझोगे, फिर मर जाओगे, फिर किसी और 84 में चले जाओगे। नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते करते इंसान जन्म में आते ही एक बार मिलेगा ये इंसान जन्म। इंसान जन्म में आते ही सब भूल जाते हो, सारे दुख, सारी योनियां सब भूल गए। अब क्या लग रहा है? मैं तो राजा हूं, मैं तो सबसे महान हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। सब भूल गया, 184 का भ्रमण भूल गया, और अब अपने अहंकार में घूम रहा है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं फलाना, मैं ढिकाना,
मैं इतना बड़ा, मैं उतना बड़ा, उसी में लगा पड़ा है। उसके बाद फिर प्राण निकल जाएंगे, फिर जीरो हो जाएगा बेचारा। तो क्या करना है, इस 84 के चक्र को तोड़ देना है। कैसे तोड़ पाएंगे इसको, क्या रास्ता है इसको तोड़ने का? जप और तप तो बिल्कुल नहीं। कोई सोचे गुरुजी ने मुझे मंत्र दे दिया, अब मैं दिन रात मंत्र जप रहा हूं, मेरा भवबंधन टूट जाएगा। कभी नहीं टूटेगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, मंत्र जपने वाला कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, तपस्या करने वाला कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, हवन यज्ञ करने वाला कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, तीर्थों में स्नान करने वाला कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, परिक्रमा करने वाला कोई वृंदावन की कर रहा है, कोई नर्मदा की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कभी मुक्त नहीं हो सकता। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जाके पूजा करने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो मुक्त कौन होगा, ये भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे जल में मीन प्यासी, यानी जितना पानी मछली से दूर है, इतना ही दूर परमात्मा तुझसे है। यानी वो अंग संग है, लेकिन ढूंढे नहीं मिल रहा है। कारण क्या है, गुरु नहीं है जीवन में। कहते जिसका कोई गुरु नहीं होता, उसका आध्यात्मिक जीवन कभी शुरू नहीं होता। वो मंत्र जपता मर जाएगा बेचारा। मंत्र जपना और आध्यात्मिक जीवन जीना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मंत्र जपने वाले को जपी कहते, जपी। और आध्यात्मिक क्या होता है, अध्यात्म प्लस अध्याय प्लस आत्म इज इक्वल टू अध्यात्म। यानी जब तुम्हें आत्मा का अध्याय पढ़ाने वाला गुरु मिल जाएगा, मंत्र जपवाने वाला नहीं कि सोहंग सोहंग जप ले, ओम ओम जप ले, राम राम जप ले, श्याम श्याम जप ले, राधे राधे जप ले, ओम नमः शिवाय जप ले, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप ले। नहीं, ये जपी है, ये आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञानी कभी मंत्र देता ही नहीं है जपने के लिए। आत्मज्ञानी आत्मा का ज्ञान समझाता है। आत्मा की वजह से ही ये सारे मंत्र जपे जाते हैं। कोई भी नाम ले लो, जय श्री राम किसकी वजह से निकला, आत्मा की वजह से। अल्लाहू अकबर किसकी वजह से निकला, आत्मा की वजह से। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल किसकी वजह से निकला, आत्मा की वजह से। हालेलुया यहोवा किसकी वजह से, आत्मा की वजह से। हर नाम आत्मा की वजह से ही निकल रहा है। हम आत्मा को छोड़ देते हैं और नाम को पकड़ लेते हैं, यही हमारा अज्ञान है। इसी को सही करना है। यानी जिसकी वजह से नाम बोले गए उसको जाना नहीं, और जो नाशवान नाम अक्षर निकल गए मुंह से उसको पकड़ लिया, यही अज्ञान है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, एक नाम को जान के, कौन से नाम को, सच्चे नाम को। सच्चा नाम क्या है, आत्मा ही सच्चा नाम है। आत्मा सत्य है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा ही परम तत्व है, ये आत्मा ही सनातन है। इस आत्मा को जानना है। कहां लिखा है गीता में कि आत्मा को जानना है, क्या करना है आत्मा का? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? ये नहीं लिखा है कि तू राधे राधे जप रहे, हरे कृष्णा जप।
या तो राम राम जप रहे, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप, बिल्कुल नहीं। क्या करना है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जितने कर्म कांड हमारे धर्म में चलते हैं, पूजा कर लो, पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भोग लगा लो, ये कर लो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सब खेल खत्म। अब किसका खेल शुरू? आत्मदेव का खेल शुरू। अब आत्मदेव को समझना पड़ेगा। हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में आत्मा को जान लेते हैं, उनका जन्म और मरण समाप्त हो जाता है। और जो आत्मा को नहीं जान पाते, वो कहां चले जाते हैं? नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के लिए इस मायावी जगत में चले जाते हैं। उन्हें नाना प्रकार की आंखें, नाना प्रकार के कान, नाना प्रकार की नाक, मुख, नाना प्रकार की काया लेनी, धारण करनी पड़ती है। लेकिन आत्मज्ञानी वो कभी इन काया को, इन शरीरों को अपनाता ही नहीं है, क्योंकि उसे इसकी जरूरत रह ही नहीं जाती। वो अपनी आत्मा में रम जाता है, अपनी आत्मा में रमण करता है। वो काया में रमण नहीं करता। कर लिया जितना करना था, अब नहीं चाहिए उसे काया माया। तो कैसे मिलेगा ये ज्ञान? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस परम तत्व को, इस परम सत्य को, इस आत्मा को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? वृंदावन जाओ राधे राधे करने, या अयोध्या जाओ राम राम करने, या केदारनाथ जाओ बोल बम करने। कहीं नहीं जाना। कहां जाना है? हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्म देव को जानना चाहते हो, इस आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? तत्वदर्शी संत। ये क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं तत्वदर्शी संत? आजकल तो सारे ही तत्वदर्शी बने पड़े। अपने पास ज्ञान हो ना हो, सुन सुन के तत्वदर्शी बन जाते। पल्ले कुछ भी ना हो, कभी कोई अनुभव ना हुआ हो, लेकिन सुन सुन के तत्वदर्शी बन जाते हैं। तो क्या कहते हैं? हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है। कौन कौन से तत्व? एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। अध्याय 2 16वां श्लोक अच्छे से पढ़ लेना। क्या बताया गया वहां पे कि हे अर्जुन, तत्वदर्शियों द्वारा ये ज्ञान आदि काल से दिया जाता है कि इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य तत्व है। असत्य। अब नजर घुमा के देखो, कौन नहीं जन्मता, कौन नहीं मरता? आप, हम, ये देवी देवता, ये सारे भगवान जितने भी हैं, देखो माँ भी है, बाप भी है, जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुई है, खाया भी है, पिया भी है, सब कुछ किया है। ये सब असत्य है। ये सारे शरीर असत्य हैं जो जन्मते और मर जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, भगवान का तो जन्म नहीं होता, वो तो प्रकट होते हैं जी। चल ठीक है भाई, प्रकट होते हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन बदलते तो है ना। छोटे से दिखाई दे रहे हैं, थोड़े दिनों में बड़े हो गए, गुरुकुल में चले गए, और बड़े हो गए जंगल में चले गए राक्षसों को मारने, तो बड़े तो हो रहे हैं ना। तो जो तत्व परिवर्तन में आ जाता है वो असत्य कहलाता है। ये गीता का ज्ञान है। यानी किसी भी प्रकार का शरीर, किसी भी प्रकार का शरीर असत्य ही है। और क्या असत्य है?
इन आंखों से देख लो तुम, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है A to Z, ये सब बदल जाएगा। अरे सूरज बदल जाता है, सुबह इधर दिखेगा, दोपहर में इधर दिखेगा, शाम को इधर दिखेगा, असत्य है। चांद बदल जाता है, असत्य है। धरती बदल जाती है, असत्य है। सूरज चांद सितारे सब बदल रहे हैं, असत्य है। हर चीज जो भी संसार में दिख रही है असत्य है। ये सब असत्य माया है। माया, माया का एक ही गुण है परिवर्तनशीलता, वो परिवर्तित होती रहती है, उसी को माया कहा गया है। और ये जगत ही माया है, तो ये सब असत्य तत्व है। और क्या बदल रहा है? नाम। कई लोग कहते हैं नाम सत्य होता है, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अभी देख लेते हैं सच्चा है कि कच्चा। हम कबीरबंदी हैं, कबीरबंदियों के लिए सबसे बड़ा नाम क्या है? राम का नाम भी छोटा कर दिया इन लोगों ने, कृष्ण जी का नाम छोटा कर दिया, बड़ा किसका कर दिया? सत्य कबीर। अच्छा, अभी देख लेते हैं कच्चा है कि पक्का है। अगर ये बदल गया तो कच्चा है, और नहीं बदला तो पक्का है। अभी देख लेते हैं, लगा लो मीटर। अब बोलते हैं सत्य कबीर। देखो, सत्य कबीर बदला कि एक सही रहा? सा से बदल के ता हो गया, ता से बदल के का हो गया, का से बदल के बी हो गया, बी से बदल के रा हो गया। जो बदले सो माया। ये मायावी नाम है, ये मायावी नाम है। बर्बाद हो जाओगे अगर ये जपने लग गए तो, कबीरपंथी हो। ऐसे ही हर प्रकार के नाम को चेक कर लो, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर बदल रहा है तो माया है, क्योंकि माया का गुण बदलना होता है। कबीर साहब कभी ये नाम जपवाने आते ही नहीं है। जो बदल जाए वो कभी जपवाते ही नहीं है। इसलिए बोला एक नाम को जान के। कौन सा नाम? सच्चा नाम। सच्चा नाम कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता। तो कह रहे एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी इन 52 अक्षरी नामों को, जितने भी नाम अक्षरों से बनते हैं, हिंदी के अक्षरों से, आ आ ई ई उ उ का खा गा घा, ये सारी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर। अगर तुम्हारे गुरु ने इन अक्षरों में से जोड़ तोड़ के नाम दे दिया, कोई भी नाम, तो समझ लो फंसा दिया गुरुजी ने, और लंबा फंसा दिया। 84 की टिकट कटवा दी भाई तुम्हारी, याद रखना। अगर किसी गुरु ने ये 52 अक्षर दे दिए जपने के लिए, तो समझ लो फंसा दिया जंजाल में उसने। समझा रहे कबीर साहब? अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। याद करना था उस परम तत्व को, और याद किसे करने लग गया? हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, अंग्रेजी के नाम, जापानी नाम, चाइनीज नाम, ताइवानी नाम, फिलिपिनो नाम, डच नाम, फ्रेंच नाम, स्पेनिश नाम, पुर्तगीज नाम, दुनिया भर की भाषाओं के नाम। जिस भाषा का गुरु, जिस भाषा का चेला, आपस में उसी भाषा में नामदान का सौदा कर लेते हैं। हिंदू गुरु, हिंदू चेला, हिंदी में नाम ले लिया। अरबी गुरु, अरबी चेला, अरबी में नाम ले लिया। जापानी गुरु, जापानी चेला, जापानी में नाम दे दिया। बताओ, नाम ना हो गया, मजाक हो गया। मजाक हो गया ये। और उससे बड़ा मजाक क्या है? जो गुरु ये कहते हैं कौन से भगवान अच्छा लगता है? राम जी अच्छा लगता है, तू राम राम जप ले। तुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे तो राधे राधे अच्छा, तू राधे राधे जप ले। तुझे कौन सा भगवान अच्छा लगता है? मुझे तो शंकर जी अच्छा है, तू ओम नमः शिवाय जप ले।
मजाक बना दिया नाम का इन लोगों ने, मजाक। ये वो बात हो गई, तुम गए सब्जी लेने, सब्जी वाले ने पूछा हाँ कौन सी सब्जी खानी है, मुझे जी आलू गोभी खानी थी। जा बेटा घर में जाके खाइयो, जपता रहे आलू गोभी आलू गोभी आलू गोभी, सारी उम्र आलू गोभी जपता रहे, तुझे आलू गोभी मिल जाएगी। तुझे क्या चाहिए, मुझे बैंगन चाहिए, जब बैंगन बैंगन बैंगन। तुझे क्या चाहिए, मुझे टिंडे चाहिए, जब ले बेटा टिंडे टिंडे। ये हाल हो गया है, बताओ। अरे राम जी मुझे पसंद है, राम राम ही जपना, तेरे पास क्यों आऊं मैं, तेरे बिना भी मुझे पता है कि राम जी के नाम राम है, घर बैठ के जप लूंगा मैं कि मेरी आवाज राम जी को सुनाई नहीं देगी। ऐसा मूर्ख बना दिया इन लोगों ने। कबीर साहब फिर समझा रहे हैं, कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जी ब्याह से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा। ये जितना धंधा चल रहा है ना भगवान के नाम पे, ये जीव का धंधा है, ये जीव का। इन सबकी जीव कट गई जिस दिन, सारे नाम खत्म हो जाएंगे। जबकि दिखा कोई नाम, गूंगे की तरह करता रहेगा, फिर तेरी भगवान कभी नहीं सुनेगा। क्यों, नाम ही नहीं जप पा रहा तो भगवान कैसे सुनेगा। अरे गूंगे की सुन लेता है वो, जिस गूंगे ने कभी नाम नहीं जपा भगवान का, उसका भी काम हो रहा है। और ये लोग क्या कह रहे हैं, भगवान का नाम जब 8 करोड़ 10 करोड़ बार, इतनी बार माला फेर, भगवान तब सुनेगा तेरी। अरे चींटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। समझ लो, अगर नाम जपने से ही भगवान सुनता है, तो ये कीट पतंगों की कौन सुन रहा है, इनका भगवान कौन है फिर। ये तो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, इनके काम कैसे हो रहे हैं। मूर्ख बना दिया तुम्हें, मूर्ख, भगवान के नाम पे मूर्ख बन गए तुम। असल में भगवान का नाम क्या है, इसको समझ लो। वो सच्चा नाम क्या है, ये जो झंडे पे लिखा है ना जय सतनाम, ये जय सतनाम है क्या। जिस दिन समझ में आ गया ना, सारे नाम छूट जाएंगे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। सच्चा नाम क्या है, सच्चा नाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा सत्य स्वरूप है सच्चा नाम, यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप। इसको सच्चा नाम कहते हैं। गुरु ये देता है अपने चेले को, ये मंत्र जंतर नहीं देता। मंत्र कौन देता है, गुरुआ, गुरुआ देता है मंत्र। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे, और कौड़ी के 50, अपने रूप की खबर नहीं, और शिष्य करण की आस। अपना स्वरूप नहीं जानता कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है, और मंत्र देता फिर रहा है गांव गांव में, 84 में जाने की तैयारी कर रहा है। समझा रहे हैं साहिब कि ऐसे गुरुओं का क्या हाल होता है। सुन लो, कह रहे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। यानी ये गुरुआ लोग जो तुम्हारा जन्म बर्बाद कर देते हैं, इंसान जन्म नाम जपवा के बर्बाद कर देते हैं, ये चेले चींटी बन के अपने ही गुरु को जो अजगर बना बैठा है तोड़ तोड़ के खाते हैं। ये हिसाब होगा, बिल्कुल होगा। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि ये गुरुआ घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। साधो देखो ये जग बौराना,
ये घर घर मंत्र देत फिरत हैं, पूरे पूरे गांव में मंत्र दे रखा है इन लोगों ने, राम राम जप लो, श्याम श्याम जप लो। बताओ, अरे राम राम जपने से राम नहीं मिलता, श्याम श्याम जपने से श्याम नहीं मिलता। राम को जानना पड़ता है पहले, राम है क्या। राम तो त्रेता युग में आए थे, उससे पहले राम नाम कहां था, उससे पहले राम जी कहां थे, उससे पहले कौन सा नाम जपा जाता था। आज तुम राम राम जप के मुक्ति प्राप्त कर रहे हो, त्रेता युग में राम जी आए थे, राम जी से पहले कौन सा नाम था जिससे मुक्ति मिलती थी। विष्णु विष्णु जपते थे क्या, या ब्रह्मा ब्रह्मा या शंकर शंकर जपते थे, जो अब राम राम और कृष्ण कृष्ण पे आ गए हो। ये तो मात्र लीलाएं थी। 10 अवतारों में से 9 अवतार ले लिए, उन 9 अवतारों के 9 नाम रखने पड़ गए। वो 9 अवतारों के नाम है, ये कोई असली नाम नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन ने 10 फिल्में कर ली, एक फिल्म में उसका नाम विजय, एक में अजय, एक में सुधीर, एक में रणधीर, एक में फलाना, एक में ठिकाना, 10 अलग अलग नाम रख लिए, तो उसका नाम क्या है। ये तो फिल्मों के नाम है, ये तो कुछ कथाओं के नाम है। असली कौन है जो इन 10 का रोल अदा कर रहा है, उसका क्या नाम है, विष्णु जी। फिर तो विष्णु जी नाम सच्चा हुआ, बाकी नाम तो बदलते रहे, अलग अलग युगों में अलग अलग अवतारों में अलग अलग नाम रख लिए, उसमें क्या बड़ी बात है। परशुराम भी नाम है, वामन अवतार भी नाम है, नरसिंह भी अवतार है, एक मत्स्य भी अवतार है, कुरुम भी अवतार है, वरा भी अवतार है। तुमने 9 अवतारों में से बाकी को छोड़ दिया, 2 को पकड़ लिया। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। अरे हरे वरा हरे नरसिंह कह के देख ले भाई, हरे परशुराम हरे मत्स्य कह के देख ले, मुक्ति मिल जाएगी तुझे। मूर्ख बना दिया इन लोगों ने। एक भी नाम जपने की जरूरत नहीं है, एक भी नाम। जरूरत किसकी है, अपनी आत्मा को जानने की जरूरत है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, अपनी आत्मा में, मेरी आत्मा में नहीं, अपनी आत्मा में, मेरे मंदिर में नहीं, अपनी आत्मा में, मेरे शरीर में नहीं। इधर ध्यान मत लगा लेना, अपनी आत्मा में रमण करना है। और जब अपनी आत्मा में रमण करोगे तब तुम्हें क्या प्राप्त होगा, तुम्हें अमरता प्राप्त हो जाएगी। हे अर्जुन, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, न चैनम क्रोधं तापे, न शुष्यति मारुता। इस आत्मा को मारने में कोई समर्थ है ही नहीं। और जब हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम आत्मा ही हो जाएंगे। और अगर हम एक बार आत्मा हो गए, है तो हम आत्मा ही, लेकिन अपने आप को जान नहीं रहे। इसलिए हम आदमी और औरत बने बैठे। आधी जनता ने मान लिया मैं तो नर हूं, आधी जनता ने मान लिया मैं तो नारी हूं। यानी आधे लोग सोच रहे हैं मैं तो आदमी हूं, आधे लोग सोच रहे हैं मैं तो औरत हूं। बस यही अज्ञान है। तुम ना आदमी हो ना औरत हो। आदमी और औरत तो मात्र कपड़े हैं जो एक दिन तुम उतार दोगे। कहां धारण किए थे कपड़े तुमने, कहां से लेके आए हो। ये जितने भी कपड़े पहन के आए हो तुम, ये किसी ना किसी दुकान से लिए हैं, तभी तो पहने पैंट कमीज। ये काया रूपी कपड़ा कहां से लेके आए हो, कौन सी दुकान में मिला था, कहां पे इसकी फैक्ट्री। इसकी फैक्ट्री है मां के गर्भ में। तुम मां के गर्भ से लेके आए हो ये कपड़ा और धारण करके बैठे हो। जिसने आदमी रूप का कपड़ा पहन लिया वो आदमी मान के बैठ गया अपने आप को, मैं तो आदमी हूं।
और जिसने औरत रूपी कपड़ा पहन लिया वो अपने आप को औरत मान के बैठ गई, मैं तो औरत हूं। अब खुद को आदमी और औरत मान के तो बैठे ही बैठे, अब तुम्हें भगवान भी आदमी और औरत वाला ही चाहिए। तुम्हें भगवान भी आदमी औरत ही चाहिए, और तुम्हें भगवान का नाम भी आदमी औरत वाला ही चाहिए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। राम राम जप लो तो पुल्लिंग, राधे राधे जप लो तो स्त्रीलिंग। बताओ, अरे तुमने ये कपड़े धारण किए, तुम कपड़ा नहीं हो। ये काला कपड़ा, पीला कपड़ा, हरा कपड़ा, गुलाबी कपड़ा, ये कपड़े हैं, तुम नहीं हो। तुम क्या हो? तुम जीव हो, अविनाशी हो, गाते भी हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी जीव हो तुम, तो ये काया क्या अविनाशी है? या ये काया अविनाशी है? जब काया अविनाशी नहीं है, इसका मतलब तुम काया नहीं हो। तुम जीव हो, अमर हो, अजर हो, अविनाशी हो, लेकिन तुम अपने आप को जान नहीं पा रहे हो। अब तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप बता दे, और जब तुम्हें अपना असली स्वरूप समझ में आ जाएगा, तब तुम जीव भी नहीं रहोगे, तब तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो जाओगे, शुद्ध आत्मा। अभी क्या हो? अज्ञानी आत्मा, जीवात्मा। फिर क्या हो जाओगे? परम आत्मा। कब होगे? जब परम तत्व का ध्यान धरोगे। इसीलिए साहिब ने कहा कि ये माला जपना छोड़ दे, ये नाम जपना छोड़ दे, और क्या कर? उस परम तत्व का ध्यान कर जिसे आत्म देव कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, कह रहे श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। यानी ये हाथ वाली माला फेंक, ये 108 मनके वाली छोड़ इसको, और इस माला को फेर देख, रुकती नहीं, पूरा दिन चलती रहती है। सुबह देख ले, दोपहर देख ले, शाम देख ले, अरे जागते छोड़, सोते देख ले, ये माला फिर भी चलेगी। सोते हुए आदमी के नाक के पास हाथ लेके जाना, देख लेना माला चल रही है कि नहीं चल रही है, चलती रहेगी लगातार। इस माला को पकड़ और वो लकड़ी वाली छोड़ इसको। तो कह रहे श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। किसका जाप करना है? अजपा। अजपा यानी जिसे जपा ही नहीं जा सकता, उसे अजपा कहते हैं। और जिसे जपा जा सके उसे मंत्र कहते हैं, अक्षर कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो क्या करना है? इन मंत्रों को, अक्षरों को, शब्दों को त्याग दे, इसको छोड़ और उसको जप जो जपा ही नहीं जा सकता। क्या नहीं जपा जा सकता? परम तत्व जपने का सामान है ही नहीं, आत्मा जपने में आती ही नहीं है। आत्मा को क्या जपोगे? तो उसी आत्मा की बात चल रही है। आत्मा को ही अजपा कहते हैं, आ जपा, जिसे कोई जप नहीं सकता। तो कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, और परम तत्व का ध्यान धर। किसका ध्यान करना है? नाशवान शरीरों का नहीं, नाशवान तत्वों का नहीं, इन मूर्तियों का नहीं, इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों का नहीं, इस काया माया का नहीं। किसका ध्यान धरना है? उस परम तत्व का ध्यान धर। यानी अपनी आत्मा का ध्यान धर, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। अभी उठ के जाओगे ना पंडाल से घर तक, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से।
आत्मा ही तुम्हें हर जगह सहायता प्रदान कर रही है। सोने से लेके जगने तक, उठने से लेके सोने तक, ये आत्मा ही है जो हर जगह तुम्हारा ख्याल रख रही है, हर काम बना रही है। समझ लो, भगवान के नाम से कोई काम नहीं बनता। कहते भगवान का नाम जपो, बड़ी से बड़ी विपदा टल जाती है। अभी कोई लठ मारे ना सिर में, नाम जप के देख लेना। अभी कोई लठ मारे तुम्हारे सिर में और तुम्हें जो भगवान पसंद है उसका नाम ले लेना। किसी को अल्लाह पसंद है, करके देख लेना, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या होगा? खोपड़ी फूट जाएगी। किसी को राम पसंद है, राम राम करके देख लेना। कोई लठ मारे तो बोल देना राम 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 राम, फिर क्या होगा? खोपड़ी फूट जाएगी। कोई कबीर बनती है तो वो करके देख लेना, कबीर 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 कबीर, फिर क्या होगा? सिर फूट जाएगा। तो करना क्या है? कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं जपना, अपने आप ही काम हो जाएगा। बस ध्यान रखना कि हो क्या रहा है, देख लेना। जैसे कोई लठ मारेगा क्या होगा? अपने आप होगा। क्या होगा? तुम्हारा हाथ आ जाएगा बीच में, देख लेना। कोई तुम्हें झापड़ मारेगा तो क्या होगा? तुम्हारा हाथ आ जाएगा बीच में। किसी बच्चे के मार के देख लेना। कोई स्केल मारेगा टीचर बच्चे के हाथ पे, देख लेना क्या होगा? बच्चे का हाथ अपने आप पीछे हो जाएगा, देख लेना। कैसे हुआ ये? आत्मा की वजह से। आत्मा नहीं चाहती कि इस जीव को कष्ट होवे, ये जीव दुखी होवे। आत्मा पूरा जोर लगा देती है उसको बचाने में, लेकिन ये सोच के बैठा है कि नाम जप के ये काम हो रहा है। 4 मच्छर घुस जाए ना घर में, किसी का भी नाम जप लेना, देख लेना क्या होगा? डेंगू करके ही जाएंगे वो। राम राम जप लेना, चाहे श्याम श्याम, चाहे अल्लाह अल्लाह, बाय करो बाय करो। तो क्या करना पड़ेगा? मच्छरदानी लगा लेना। किसकी वजह से लगी? आत्मा की वजह से। अब काट के दिखाएं या फिर 2-4 तालियां बजा देना, ठक 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 ठक। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। किसने रक्षा करी? आत्मा ने रक्षा करी। किसी भगवान के नाम ने रक्षा नहीं करी। भगवान का नाम जपेगा ना तो सेल डाउन हो जाएंगे, डेंगू हो जाएगा, फिर हॉस्पिटलों में चक्कर खाता फिरेगा इधर उधर। इसलिए आत्मा पे भरोसा रखो, आत्मा सब कुछ कर सकती है। अरे आत्मा इस मुर्दे को चला रही है। गीता में कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, जो तुझे दिखाई दे रहे हैं कि जीवित हैं, ये पहले से ही मरे हुए हैं। केवल आत्मा की वजह से जीवित दिखाई दे रहे हैं। आत्मा की वजह से। जो पंखा तुम्हें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, केवल करंट की वजह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मुर्दा ही है। अभी करंट चला जाए, देख लो मुर्दा ही है। करंट आने में जिंदा हो जाता है। इसी प्रकार ये शरीर मुर्दा ही है, ये पहले ही मरे हुए हैं। केवल आत्मा की वजह से जीवित दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन, शोक मत कर, धनुष बाण उठा। किसकी वजह से उठा पाएगा? आत्मा की वजह से। तो आत्मा की वजह से सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये निकम्मा इंसान आत्मा को ही नहीं जानता और मंत्रों को महान मान के बैठा है। इसका क्या बनेगा? तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? संतों घर में झगड़ा भारी, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ईमन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा जिन राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। कहते इसी का निबेड़ा कर ले भाई पहले। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। जो लोग ब्रह्म ज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान मानते हैं, कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, तो फिर पार ब्रह्म किस चिड़िया का नाम है भाई? गा भी रहे हो, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। गा ही रहे हो बेटा,
पर जान नहीं पा रहे हो। गा रहे हो पार ब्रह्म परमेश्वर, लेकिन सुई ब्रह्म पे अटकी पड़ी है। ब्रह्म ही सबसे बड़ा है, ब्रह्म ही शाश्वत है, ब्रह्म ही फलाना है, ब्रह्म ही, अरे ब्रह्म ही भरम है, ब्रह्म ही भरम है। इस भरम से जब तुम पार हो जाओगे तब पार ब्रह्म को जान पाओगे, ऐसे नहीं। नानक साहब कह रहे हैं, ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म शरणाई। अगर तुम ब्रह्म के पुजारी हो तो तुम्हें ब्रह्म के द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में आना ही पड़ेगा, इस 84 में जाना ही पड़ेगा, जीव होके जीव को खाना ही पड़ेगा। क्या खा रहे हो तुम लोग सुबह से शाम तक? पता है क्या खा रहे हो? जीव हत्या कर रहे हो। नानक साहब कह रहे हैं, जेते दाने अन्न के जीवा वाज न कोई। एक एक दाने में जीव फंसा बैठा है। गेहूं की एक बोरी में अगर 1 करोड़ दाने हैं तो 1 करोड़ जीव है उसमें। चावल की बोरी में 1 करोड़ दाने हैं तो 1 करोड़ जीव उसमें। तिल के दानों में 1 करोड़ दाने हैं तो 1 करोड़ जीव है उसमें। अब लगा लो कितने जीव खा लिए, कितने जीव खा लिए आज तक। ये मत समझो कि बकरा और मुर्गा ही जीव है, दाने भी जीव है, उसकी भी गिनती मिलती है। तुम गेहूं बोते हो किससे? दानों से। दाने बोते हो, दाने से दाना पैदा होता है। तुम उस दाने को फ्राई कर दो, भून दो उसको, आग में लगा दो, काले कर दो, अब बो दो उसको, हो जाएगा क्या? क्यों? दाना क्या हो गया? अब पहले जीवित था, अंकुरित हो जाएगा। अब जीव निकल गया, अब रह गया निर्जीव। निर्जीव दानों से अंकुरित नहीं होगा, जीवित दाना अंकुरित होगा। तो खा लिया ना जीव, पीस पीस के खाते हो। बकरा मारने वाला कहता है, मैं तो एक बकरा मारा था, तुमने तो पता नहीं 50,000 दाने तुमने मार दिए। 50,000 जीव का एक भोजन बना तुम्हारा, मेरा वाला तो एक ही था केवल। लगाओ गिनती मिनती, तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएगी। लेकिन परमात्मा का एक विधान है, या तो बाल खा लो या खाल खा लो। दो ही काम है इस दुनिया में, खाने को दो ही चीजें हैं, या तो बाल या फिर खाल। बाल क्या है? ये जितनी भी वनस्पति है ये प्रकृति के बाल हैं। और खाल क्या है? जितने भी जानवर हैं जो मांस धारण करे हुए हैं वो प्रकृति की खाल है। अब तुम्हें अगर कहा जाए कि या तो मुझे बाल दे दे ठाकुर या खाल दे दे, तो ठाकुर क्या देके खुश रहेगा? बाल ले ले यार, बाल काट ले, खाल मत काटियो। हिसाब ऐसे ही होगा, जो बाल खाएगा उसके बाल कटेंगे, और जो खाल खाएगा बेटा उसकी खाल ही कटेगी। याद रखना। कई लोग कहते हैं कसाई को दया नहीं होती बकरे पे। अरे वो कसाई नहीं, वो बकरा है, वो बकरा है जिस पर तूने दया नहीं करी थी पिछली बार। वो बकरा कसाई बन के बैठा है, एक एक बोटी का हिसाब ले रहा है। आजा बेटा, मैं भी मैं करता मर गया, तू भी मैं करता मरेगा। इसीलिए अपना हिसाब खुद संभाल लो। एक बोटी खाली तो एक बोटी देने के लिए तैयार रहना, याद रखना। तो भाई यही कबीर साहब समझा रहे हैं। बकरी पाती खात है और तिसकी काटी खाल, और जो जन बकरी खात हैं उनका होगा क्या हाल। वो बेचारी पत्ते खाती थी, उसकी खाल खींच ली, और जो बकरी खा रहा है उसका क्या क्या खींचा जाएगा वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये सब खत्म हो सकता है किससे? परमात्मा के सच्चे नाम से। तो दो प्रकार के नाम हैं, एक सच्चा नाम, एक झूठा नाम। सच्चा नाम आत्मा को कहते हैं और झूठा नाम इन अक्षरों को कहते हैं जो बनते और बिगड़ जाते हैं। अभी नाम लिखो, अभी मिटा दो। अगर सच्चा नाम होगा मिटेगा नहीं। कहते हैं ना परमात्मा का नाम कोई नहीं मिटा सकता, सदा रहेगा। अभी मिटा देते हैं, बता कौन सा वाला लिखना है? अभी कागज पे लिख के अभी मिटा देंगे, कितनी देर लगेगी? क्योंकि ये नकली नाम है,
ये झूठा नाम है इसलिए मिट गया, और जो सच्चा नाम है वो अमिट है, अलेख है, अकह है, अबोल है, उसको कौन मिटाएगा। तो गुरु ग्रंथ साहब में 340 अंग नंबर पे, पेज नंबर पे क्या बोलते हैं कबीर साहब, कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। जो हमारा अक्षर है, जो हमने सिमरन किया है, वो ये 52 अक्षर नहीं है कि अभी लिखा और अभी मिटाया, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं ओंकार आदि में जाना, और लिखे और मिटे ताही ना माना। हम उन नामों को नहीं मानते, नाम जो बनाए जाते हैं इंसान के द्वारा, हम उसको नाम मानते हैं जो बनने बिगड़ने में आता ही नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अडोल है, अबोल है, अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाला है, ये पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। पढ़ लो अध्याय 2 24वां श्लोक, नहीं लिखा हो तो बता देना, लेकिन पढ़ के भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि भेदी गुरु जीवन में नहीं है। भेदी गुरु ही हर भेद को खोलता है, भेदी गुरु ही उस रहस्य को समझाता है जो रहस्य तुम्हें मरते दम तक नहीं पता लग सकता। कौन सा रहस्य? आत्मा का रहस्य। बूढ़े से बूढ़ा बाबा जो नाम जपता है, जाके पूछ लेना, बाबा नाम तो जप लिया सारी उम्र, राधे राधे तो कर लिया सारी उम्र, राम राम तो कर लिया सारी उम्र, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु तो कर लिया सारी। अरे आत्मा को जान पाया बाबा? आत्मा कैसी होती है देख लेना पूछ के। 0/0 कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोलूं, क्योंकि आत्मा को कभी जान ही नहीं पाया। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, आत्म तत्व को जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। उस आत्मा में स्थिर हो जाना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और जो उस आत्मा में स्थित हो जाता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसको संसार का सुख और दुख विचलित नहीं कर सकता, वो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन तभी होता है जब उसके जीवन में भेदी गुरु आता है। तो नकली नाम है 52 अक्षरी नाम, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, ये सारे नाम। और असली नाम है तुम्हारा आत्म स्वरूप। तो हमने क्या करना है? हमें अपना आत्म स्वरूप जानना है, वही हमारा असली नाम है, उसी को निज नाम कहते हैं। और बाकी जितने नाम हैं वो क्या हैं? वो 3 गुणों के अंतर्गत आने वाले नाम हैं, यानी बनना, पलना और बिगड़ जाना। इसी को कहते हैं रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, यानी पैदा हुआ, पला और मर गया। इसी प्रकार सारे नाम बोले जाते हैं, चलते हैं और खत्म हो जाते हैं। कबीर नाम कहां से शुरू होगा और कहां खत्म हो गया? कहां से शुरू हुआ, रा पे खत्म हो गया। देखो, कबीर पैदा हुआ, थोड़ी देर चला, खत्म हो गया, यानी 3 गुणों में आ गया ये। कोई भी नाम, राम, श्याम, अल्लाह, वाहे गुरु, देख लो, पैदा भी हुए यानी चले, और अंत भी हो गया, खत्म भी हो गए। ये 3 गुणी त्रिगुणी नाम है। कबीर साहब इन 3 गुणों के नामों से, इन 3 गुणों की भक्ति से बचने का संदेशा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 3 गुणों की भक्ति में
अरे भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। कह रहे बिना निज नाम के, निज नाम मतलब तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा सत्य स्वरूप, परमात्मा का सत्य स्वरूप ही हमारा निज नाम है। क्या बोल रहे हैं? अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। संतों अविगत से चला आया। तो कबीर साहब हमें हमारा स्वरूप बताने आते हैं कि हे इंसान, इससे पहले कि इस काया की मृत्यु हुए, आदमी और औरत मरे, तू अमर हो जा, अमर। इसी को कहा है अमर करूं, सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस के मेरी बात समझ में आई हाथ खड़ा करेंगे? जिसके भी समझ में आई हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एक भी हाथ ऐसा नहीं है जो नहीं उठाए। बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि हर शरीर के अंदर एक जीव बैठा है, वो परमात्मा का जीव है। वो विवेक शक्ति लेके बैठा है और सच और झूठ को अच्छी तरह पहचानने की ताकत है इसके अंदर। हाँ, कोई पक्षपात ही कर जाए कि बात तो सही है पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, वो बात अलग है। मत उठा भाई, मत उठा। लेकिन मन में तो जान गया है कि बात तो सच्ची चल रही है। इसी को बोला है सबका हुका लीजिए, साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। यानी हर इंसान का, कोई भी इंसान है, सबका ज्ञान सुन ले भाई, कोई बात नहीं। बता रहा है शायद तेरे भले का हो। और पक्षपात मत करना। अगर सच लगे तो अपना लेना, कोई जरूरी नहीं कि मैं ही सच बता रहा हूं। क्या पता कोई और भी बता रहा हो, ले लो। लेकिन उसकी एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है? वहां जाने से पहले अपने गुरु जी को लेके जाना, यह मर्यादा है। समझो क्यों? क्योंकि जब गुरु तुझे पीछे से लेके आगे लेके आ रहा है, गुरु तुझे नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, तो तू गुरु को छोड़ के और ऊपर जा रहा है, पक्का गिरेगा, पक्का गिरेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि अगर आगे का ज्ञान मिले तो भैया सबसे पहले मुझे लेके जाना। क्योंकि हम दो लोगों के ऋण के तले हमेशा रहते हैं। कौन कौन? एक तो माँ बाप। तुम कितना ही जोर लगा लेना बेटा, सारी उम्र तुम कितना ही कमा के, कितना ही समर्पण कर देना, कितना ही पैसा दे देना, तुम उसका ऋण नहीं चुका सकते। कैसे? 9 महीने गर्भ में रखा है, रख के दिखा जरा, रख के दिखा। 9 महीना रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। लैट्रिन किया, बाथरूम किया, उसका साफ करके, उसको साफ जगह रख के, खुद गीले में सोई मां। तू सो के दिखा जरा, सो के दिखा, लग जाएगा पता। कुछ भी कर लो, मां बाप का ऋण नहीं उतर सकता। और दूसरा ऋण, गुरु का ऋण। गुरु का ऋण कोई नहीं उतार सकता। तुम्हें क्या लगता है कि स्कूल में हमने फीस दे दी, ऋण उतर गया? भाई साहब, सारी उम्र के लिए ज्ञान दे दिया गुरु ने तुम्हें। और तुमने फीस कितने दिन के लिए दी थी? 1 साल पढ़ा तो 1 साल की फीस दे दी, 2 साल पढ़ा तो 2 साल की फीस दे दी। और ज्ञान कितने साल के लिए ले लिया? सारी उम्र के लिए। धोखा दे दिया तूने, धोखा। तूने वो सामान ले लिया जो सारी उम्र तेरे काम आएगा। और पैसा कितना दिया? चंद महीनों का, चंद सालों का।
या तो सारी उम्र का ज्ञान लिया है तो सारी उम्र का ठेका लेके देख, सारी उम्र पेमेंट करके देख, दे रॉयल्टी अपने गुरुजी को कि गुरुजी ने आपने मुझे जो ज्ञान दिया उसकी वजह से मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं महीने का, 10,000 रुपए मैं आपको अंत समय तक देता हूं। देके दिखा, पिछवाड़े में दम नहीं है किसी के भी। तुम कभी देना दे ही नहीं सकते गुरुजी का, याद रखो। तो इन दोनों का ऋण कैसे उतारा जा सकता है? केवल और केवल एक जरिया है, और वो क्या है? मुक्ति का ज्ञान। अगर बाय चांस तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तो सबसे पहले तुमने किसको बताना है? अपने माता पिता और अपने गुरुदेव को। क्यों? क्योंकि है तो वो भी जीव ना मालिक के, जाएंगे वो भी 84 में, लेकिन उनकी वजह से तुझे जो जन्म मिला है, उनकी वजह से तुझे जो दिव्य ज्ञान मिला है, उसका ऋण उतारने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। इसलिए जो अपने गुरु को बता के कि गुरुजी आपसे भी आगे ज्ञान मिल गया है, मैं वहां जा रहा हूं, ये काबिल हो जाते हैं। और जो अपने गुरु को नहीं बताते कि मैं कहां जा रहा हूं, तीसरे आपसे पता लगता है, अरे गुरुजी वो तो आपको छोड़ के आगे चला गया, वो कपटी है, कपटी, कपट भरा है उसके मन में, और कपटी जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता, चाहे एड़ी चुटी का जोड़ लगा ले। क्योंकि परमात्मा सब देख रहा है कि देखो अपने गुरु को छोड़ के भाग गया। ये नहीं बोल रहे कि गुरु को छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल छोड़ दो, साहिब समझा रहे हैं, कह रहे एक छोड़ तो 1000 गुरु कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर छल कपट रख के अपने गुरु को त्यागता है तो तेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए बोला, जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पाचा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना लिए थे, लेकिन आज के गुरु क्या कहते हैं? एक गुरु धारण करके अगर उसको छोड़ दिया जाए तो महापाप लगता है। फिर तो दत्तात्रेय महापापी था। ये सब पैसे का धंधा है कि मेरा चेला किसी और के पास ना चला जाए, उसके दिमाग में कूट कूट के भर देना है, डर पैदा कर देना है कि तू मुझे छोड़ा तो मर गया, अब कोई किसी और को छोड़ के उसके पास आ रहा है तो कभी नहीं कि यार तू गुरु छोड़ के आ रहा है, तू महापापी हो, को नाम दीक्षा दे देगा 2 मिनट में। अगर ये नियम है कि एक गुरु धारण करना है, दूसरा नहीं करना है, तो सबके साथ होना चाहिए ना ऐसा नियम। दूसरे का चेला आया तो उसी वक्त मूड दिया, अपना चेला कहीं चला गया तो तुम्हें बेहोशी छा रही है तुम्हारे। बताओ, ये ज्ञान है, ये किसी के घर का ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा का ज्ञान है। ये कहीं भी प्रकट हो सकता है, कहीं भी। बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होई, ये कहीं भी प्रकट हो सकता है। लेकिन जहां ये प्रकट होता है, ये परमात्मा को अच्छे से पता है कि कहां प्रकट होना है। फिर ऐसे नहीं होता कि जहां कहीं भी हो गया, फिर परमात्मा चुनते हैं उसको कि कहां प्रकट करना है इसको। जैसे बाबा नानक को चुना, मीराबाई को चुना, रविदास जी महाराज को चुना, तुकाजी महाराज को चुना, संत नामदेव जी को चुना, संत ज्ञानेश्वर महाराज को चुना, संत दादू जी को चुना, मनुदास जी को चुना, यहां सतनामी पंथ में घासीदास महाराज को चुना, उधर घीसा जी संत को चुना हरियाणा में, इधर बुल्ले शाह को चुना, बाबा फरीद को चुना। ऐसे चुनते हैं परमात्मा। फिर ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया उठ के कि मुझे भी परमात्मा मिल गया, ऐसा नहीं होता है। वो चुनते हैं और फिर उनसे बहुत बड़ा कार्य करवाते हैं। देख लो, उनके नाम के पंथ हैं, हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं पंथों में। तो ऐसे ही जब वो चुनते हैं तो खुद समझ में आ जाता है कि किसे चुना हुआ है। अपने आप जब फूल उगता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही खुशबू आने लग जाती है। ऐसे ही संत जब चुने जाते हैं, अपने आप ही पंथ बनने लग जाते हैं, अपने आप ही लोग जुड़ने लग जाते हैं, एक नहीं हजारों लाखों जुड़ने लग जाते हैं। तो आज का सत्संग
इसी मुद्दे पे था कि सच्चा नाम और झूठा नाम क्या है। तो मोटे मोटे अक्षरों में समझ लो, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अन्य अन्य भाषाओं के जितने भी नाम हैं, ये मैन मेड नाम हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। इनको जप के मुक्ति नहीं होगी। बाबा नानक ने उस समय बोल दिया था, राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। अब सिखों ने क्या किया, राम राम छोड़ दिया जपना, अब वाहेगुरु वाहेगुरु जपने लग गए। जबकि राम राम और वाहेगुरु वाहेगुरु दोनों 52 अक्षर ही हैं, दोनों 52 अक्षर हैं। कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। वो कह रहे हैं उस एक अक्षर को जप ले, उस एक अक्षर को पहचान ले, जिसे आदि अक्षर कहते हैं, यानी आत्मदेव। आत्मदेव को पहचान, जिसकी वजह से तमाम भाषाएं बोली जा रही हैं, अनंतों नाम बोले जा रहे हैं। तो उस आत्मा को जानना ही हमारा परम लक्ष्य है। उसी को सतनाम कहते हैं, आत्म स्वरूप को ही सतनाम कहते हैं। और हमारे यहां उसी का जयकारा लगता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो।